अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में बस एक बात ये घूमती रहती है कि जब हम बुराई करते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर उसी वक्त अजाब क्यों नहीं डाल देता है। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब नहीं देगा, हमारे काम से राजी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आप गलत काम करे, गुनाह करे, किसी के ऊपर जुल्म करे, ज्यादती करे, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त आपके ऊपर गिरफ्त कर ले, उसी वक्त आपके ऊपर अजाब नाजिल कर दे और उसी वक्त आपको कोढ़ी अंधा गंजा बना दे। और ये भी एक खास बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर शिकंजा कसेगा ना, आपके ऊपर जब अजाब डालेगा ना, गिरफ्त फरमाएगा ना, तो फिर तुम्हें न संभलने का मौका मिलेगा, न कुछ सोचने और समझने का मौका मिलेगा। आइए मैं आपको एक वाकया बता दूं। हजरत सैयदना मैसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इसराइल के जमाने में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत इबादत गुजार, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार रहता था। लेकिन उसकी बीवी इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि बनी इसराइल की तमाम औरतों से वो हसीन व जमील में मुमताज थी, आला थी। उसकी खूबसूरती का, हुस्न जमाल का दूर दूर तक चर्चा होता था। लोग तस्करे करते थे कि लकड़हारा की बीवी देखो इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है। लेकिन उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के जालिम बादशाह को जब यह खबर मिली कि लकड़हारा की बीवी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन व जमील है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल है, तो उस वक्त के बादशाह की नीयत खराब हो गई। उसके दिल में फुतूर पैदा होने लगा। शैतान ने वसवसा डालना शुरू कर दिया। किसी तरह उसको बहका दिया बादशाह ने। अब उसको हासिल करने के लिए, लकड़हारा को बीवी को हासिल करने के लिए अजीब अजीब प्लान बनाता था, अजीब अजीब हथकंडे अपनाता था, तरीके आजमाता था कि किसी तरह लकड़हारा की बीवी के ऊपर मैं गालिब आ जाऊं, उसको मैं हासिल कर लूं, उसको मैं पालूं, मैं अपने महल में उसको लेकर आ जाऊं। लेकिन बादशाह ने एक तरकीब लगाया कि अब की बार मैं उसको किसी तरह हासिल करके ही दम लूंगा। उसने एक बूढ़ी औरत को गाइड किया, समझाया कि जाओ उस लकड़हारे की बीवी को कहना कि बादशाह ने तुम्हें याद किया है, बादशाह तुम्हें से शादी करना चाहता है, वो तुम्हें अपने महल की मलका बनाना चाहता है, रानी बनाकर रखना चाहता है, कि तुम इस लकड़हारे के चक्कर में क्यों पड़ी हो। ये जाकर कहना, उसको समझाना, उसको राजी करना। बूढ़ी औरत लकड़हारे के घर पहुंचती है। लकड़हारा जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटता है और इधर लकड़हारे की बीवी घर पे मौजूद रहती है। बूढ़ी औरत वो पहुंचती है और लकड़हारे की बीवी से सलाम कलाम करने के बाद वो कहती है, आखिरकार वो लकड़हारा तुम्हें न ढंग से खाना खिला पा रहा है, न तुम्हें ढंग से कपड़ा पहना पा रहा है, न तुम्हारा ख्याल रख पा रहा है। खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं है, रहने के लिए कोई ढंग का घर नहीं है। क्यों इसके साथ रह रही हो, इस लकड़हारे के साथ? छोड़ो यहाँ चक्कर और चलो मेरे साथ उस महल में। बादशाह ने तुम्हें याद किया है, वहां चलोगे तो हीरे मोती मिलेंगे तुम्हें, रेशमी कपड़े मिलेंगे तुम्हें, कनीज होंगी, वो खुदाम होंगे, नौकर चाकर होंगे, शाही महल होगा, शाही लिबास होगा, शाही बिस्तर होगा, कितना मजा आएगा तुम्हें। अब ये सुनकर तो उस लकड़हारे की बीवी के दिलों में थोड़ा हलचल पैदा हुआ, लालचपन उसके दिल में घुसना शुरू हुआ। ये कहकर वो बूढ़ी औरत महल चली गई। उधर से लकड़हारा लकड़ियां काट कर घर वापस आता है। जो पहले बीवी लकड़हारे की शौहर के आने पर उसकी खिदमत क्या करती थी, स्वागत क्या करती थी, खुश मिजाजी के साथ उसका इस्तकबाल क्या करती थी, खाना खिलाया करती थी, हाथ मुंह धुलाया करती थी, अब वो लकड़हारे की बीवी का तेवर बदला बदला सा रहने लगा। वो नजरअंदाज करने लगा लकड़हारे को, वो इग्नोर करने लगा लकड़हारे को। और लकड़हारे ने कहा, खुदा की बंदी तुम क्यों बेरुखी इख्तियार कर ली है, क्यों नजरअंदाज कर रही है, क्यों इग्नोर कर रही है, आखिरकार माजरा क्या है, बात क्या है। लकड़हारे की बीवी कुछ नहीं बोलती है, वो औरत कुछ नहीं बोलती है, लालची औरत। लकड़हारा फिर लकड़ियां काटने चला जाता है जंगल में। अब इधर ये औरत फिर उदास रहती है और इसके दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि क्यों नहीं मैं बादशाह से शादी कर लूं, शादी कर लूं, बहुत मजा आएगा, वो मुझे मलका बनाकर रखेगा,
मैं महलों में रानी बनकर रहूंगी, राज करूंगी, नौकर चाकर होंगे, शाही अंदाज से हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। लकड़हारा घर आता है, फिर लकड़ियां काट कर देखता क्या है कि बीबी के वही बेरुखी सा तेवर है और बदले बदले से अंदाज है। लकड़हारे ने उस औरत को तलाक दे दिया और कहने लगा जा तो अपनी जिंदगी जी ले। अब वो औरत फौरन महल पहुंचती है, बादशाह के महल में पहुंचती है तो बादशाह खुश हो जाता है। वो ढोल नगारे के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसके ऊपर फूलों के बरसात किए जाते हैं, शाही स्नान में उसको नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, रेशमी कपड़े पहनाए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है। बादशाह बिना रुके हुए शादी कर लेता है। बादशाह शादी के बाद जब उससे करीब होना चाहता है, उससे छूना चाहता है, जैसे ये हाथ बढ़ाता है, बादशाह का हाथ है खुश्क हो जाता है, वो सुन पड़ जाता है, रुक जाता है, सूख जाता है, हाथ काम करना बंद हो जाता है। फिर औरत अब चाहती है, लकड़हारे की जो पहले बीबी थी, अब वो चाहती है कि मैं उस बादशाह को छूं, उससे करीब जाऊं, उससे लुत्फ अंदोज हूं। जैसे हाथ बढ़ाती है, उस लकड़हारे की जो पहले बीबी थी उसके हाथ भी खुश्क हो जाते हैं, उसके हाथ भी काम करना बंद कर देता है। अब बादशाह चाहता है कि कुछ बातें करूं, कुछ उसकी बातें सुनूं, कुछ मैं बोलूं। जैसे बादशाह मुंह खोलता है, बोलना चाहता है, बादशाह गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, न मुंह से कुछ बोल पाता है, न कान से कुछ सुन पाता है। अब वो औरत चाहती है कि मैं कुछ बोलूं, कुछ मैं सुनूं, बातें करना चाहूं। अब औरत जैसे ही मुंह खोलती है, औरत की आवाजें भी बंद हो जाती है, वो भी गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है। ये तमाम बातें, ये तमाम वाकया उस वक्त के नबी के पास ये मामला पहुंचता है, वाकया पहुंचता है। अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार आलम ये सब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त के नबी को इरशाद फरमाता है और कहता है कि वो बादशाह क्या समझता है अपने आप कि लकड़हारा का कोई खुदा नहीं है, लकड़हारा का कोई मालिक नहीं है, लकड़हारा के ऊपर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा और लकड़हारा का कोई निगहबान नहीं है। मैं उसका खुदा हूं, मैं हरगिज उसको माफ नहीं करूंगा बादशाह को और उस लालची औरत को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा आपने, हम ये सोचते रहते हैं कि जब हम जुल्म करते हैं, जब हम बुराइयां करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता है। ये भी अल्लाह का करम है कि जब हम गुनाह करते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, बुराइयां करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता। ये भी अल्लाह का करम ही है, इसका भी आप शुक्र अदा कीजिए कि हम लोग इतने गुनहगार होकर भी 3 टाइम आराम से खा सकते हैं, रात को आराम से सो सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथ पांव आंख को सलामत रखा है, नहीं तो हमारे इतने गुनाह हैं, हमारे इतने काले करतूत हैं, इतने हमारे बुराइयां हैं हम लोगों के कि हम लोग तो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला रिस्क दे रहा है, फिर भी हमें खिला रहा है, पिला रहा है। इसलिए अपने गुनाहों पर तरस खाइए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम जब तक इस दुनिया में रहे ईमान के साथ रहे, जब मेरा खात्मा हो, जब हमारा खात्मा हो, मेरी मौत हो, हमारी मौत हो तो ईमान के साथ हो। यही दुआ करते रहें, अपने लिए भी करें, इस नाचीज के लिए भी करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को शाद व आबाद रखे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।